अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैंड पेंटेड एम्बेलिशमेंट दुपट्टे की डिज़ाइनिंग। ये इसका सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इस फ्रॉक की डिज़ाइनिंग शेयर की है विद कटिंग एंड स्टिचिंग। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो इस फ्रॉक की डिज़ाइनिंग जाकर देखें, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हैंड पेंटेड दुपट्टा आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है। कैसे बिगनर्स इस दुपट्टे को ईज़िली घर पे बना सकते हैं, तो वो सब हमने इस वीडियो में शेयर किया है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने जिमी चू फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर। ये देखिए, पहले जो हमने फ्रॉक का फैब्रिक लिया था 7.5 मीटर, तो उसमें से दुपट्टे का फैब्रिक कट करके अलग कर लिया था। अब यहाँ पर इस दुपट्टे की विड्थ हमें जितनी आपको चाहिए होगी उतनी आपको लेनी है। तो हमें यहाँ पर इसकी विड्थ 36 इंच चाहिए थी। यहाँ पर 36 इंच पे हमने निशान लगाकर इस दुपट्टे को कट कर लेना है। अब यहाँ पर हमें कुछ मटेरियल्स चाहिए होंगे एम्बेलिशमेंट के लिए। तो सबसे पहले हमें पेंट चाहिए होगा। फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर हमने लिया है। फैब्रिक कलर हमें नहीं मिला था, इसलिए हमने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है। इससे भी बहुत ही अच्छा दुपट्टे में पेंट हो जाता है। वैसे तो इसमें सारे कलर्स अवेलेबल हैं, बट आपको कोई भी दूसरा शेड बनाना है तो इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, आप वहाँ देखकर बना सकते हैं। और चाहिए होगा हमें कुछ ये ब्रशेस। अब यहाँ पर हमें चाहिए ये गोल्डन कट बीड, और यहाँ पर होगी गोल्डन पाइप बीड। यहाँ गोल्डन सीक्वेंस लिए हमने, गोल्डन बाउल सीक्वेंस लिए, और यहाँ पर ऑफ वाइट पर्ल लिए स्मॉल साइज़ की, और यहाँ पर ड्रॉप शेप पर्ल लिए, और यहाँ पर गोल्डन ग्लास बीड लिए, और ये कुछ मिरर्स चाहिए होंगे। ये लीफ शेप के मिरर हैं, और B7000 ग्लू चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर हमने पैटर्न के पहले से ड्रॉ कर लिया था, इस तरह की एक लीव और एक फ्लावर। अब यहाँ पर दुपट्टा हमने लिया है। इस दुपट्टे के दोनों साइड हमें फ्लावर बनाना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर पहले अब यहाँ पर इस पैटर्न को हमें रखना है, देन उसके ऊपर हमें दुपट्टे को इस तरह से सेट कर लेना है। ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने चाक मिट्टी ली है, जिससे कपड़े में निशान लगता है, तो उसी का यूज़ करके हम ये पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं। क्योंकि ये फैब्रिक ना बहुत स्लिपरी था, जिमी चू फैब्रिक, ऐसे भी इस पर पेन या पेंसिल नहीं चल पा रही थी। इस तरह से हमारा ये पैटर्न ड्रॉ हो चुका है। आपको दोनों साइड इस फ्लावर की लाइन बना लेनी है। हम एक साइड 3 फ्लावर आएगा, दोनों साइड 6 फ्लावर हो जाएगा मिलाकर। अब यहाँ पर हमें पहले कलर इस तरह से चेक करना है सेम फैब्रिक पर। अब यहाँ पर ना पेंट में हल्का सा पानी मिलाकर उसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें सेम फैब्रिक में, ताकि आपको पता चले वो अच्छे से पेंट हो पा रहा है या नहीं। देन उसके बाद आप मेन फैब्रिक पर पेंट करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमने फ्लावर की आउटलाइनिंग बना लेनी है। आप कलर कोई भी चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको कलर पसंद है आप वो कलर कॉम्बो यूज़ करें। ठीक है। इस तरह से हमें आउटलाइनिंग कर लेनी है। देन उसके बाद अंदर के फ्लावर में फिल कर लेना है पूरा कलर। हल्के हल्के हाथ से आपको इससे इस तरह से देखिए आउटलाइन करनी है। अब देखिए, इस तरह से आपको हल्का हल्का पेंट करते जाना है। आपको जो पेंट करना होगा ना, तो इसके लिए आपको फैब्रिक अच्छी क्वालिटी का लेना होगा। अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो पेंट करने में आगे चलकर बहुत दिक्कत आएंगी, जल्दी पेंट नहीं हो पाएगा उसमें। इसलिए पहले आप थोड़ा सा रफ़ फैब्रिक लेकर उस पर पेंट करके चेक कर लीजिए कि ये अच्छे से पेंट हो पाएगा भी या नहीं। ठीक है। इस तरह से फिर पूरे फ्लावर में आपको कलर कर लेना है। इसमें सिंपल है, बस इसकी आउटलाइनिंग करनी है, देन उसके बाद अंदर कलर फिल करना है। इस तरह से देखिए हमने लेवेंडर कलर भी अब मिक्स करके बना लिया था। देन उसके बाद इस फ्लावर में लेवेंडर कलर हम करेंगे। इस तरह से देखिए फ्लावर भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर हमें लीफ बनानी, तो लीफ का जो पैटर्न है पहले उसकी भी आउटलाइनिंग करनी है इस तरह से। देन उसके बाद उसके अंदर भी कलर फिल कर लेना है। पेंट करना बहुत इजी है फ्रेंड्स। आप अगर बिगनर से फर्स्ट टाइम भी आप ट्राई करें तो बहुत ईज़िली ये पेंट हो जाएगा, और एम्बेलिशमेंट होने के बाद तो और भी ज़्यादा प्यारा लगने लगेगा। इस तरह से देखिए आपको बस पेंट करते जाना है। अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है जिसमें हमने फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग शेयर की, तो आप लोग ज़रूर देखें। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आई बटन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग ज़रूर देखें। आप इस दुपट्टे में अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन, कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। हमने ये बहुत ही सिंपल फ्लावर बनाया है।
ताकि बिगनर्स इसको ईज़िली बना सकें। इस तरह से जैसे हमने एक पेंट किया है फ्लावर में, उसी तरह देखिए हमने ये सारे फ्लावर्स में पेंट कर लेना है। दोनों साइड 3-3 फ्लावर आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको पेंट कर लेना है। कलर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग दें, जो आपको अच्छा लगे। इस तरह से देखिए हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। अब इसके एम्बेलिशमेंट के लिए हमने लिया ये गोल्डन कट बीड और ये ज़री थ्रेड। हैंड नीडल से करना होगा तो आपको नॉर्मल थ्रेड लेना होगा, और अगर आरी से करेंगे तो हम ज़री थ्रेड लेंगे। तो अब हमने नॉर्मल नीडल में नॉर्मल थ्रेड ले लिया है। अब यहाँ पर एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे इसके सेंटर में, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर कट बीड को इस तरह से फिल करना है, ठीक है। और यहाँ पर हमें जहाँ कट बीड एंड हो रहा है वहाँ पर निडल को गुजारते हुए ऊपर की ओर लाएंगे। फिर कट बीड से निडल को पास कर लेंगे, देन फिर सेम इसी तरह में स्टिच करना है। आप चाहे तो कट बीड को ग्लू से भी पेस्ट कर सकते हैं, देन उसके बाद स्टिच लगा सकते हैं। जिस तरह आपको इजी लगे आप उस तरह कर सकते हैं। और अगर आपको आरी से करना है तो आप आरी से भी कर सकते हैं। फ्लावर की भी आउटलाइनिंग होगी तो सेम इसी तरह से आपको फ्लावर की भी आउटलाइनिंग करनी है, ठीक है। इस तरह से ये स्टिच हो जाएगा। ये हैंड नीडल से भी करना बहुत ही ईजी है। इस तरह से आपको बस इसकी आउटलाइनिंग करते जाना है। हमने इसकी पूरी आउटलाइनिंग आरी से की थी। अब यहाँ पर हमें इसकी लीव में डिज़ाइनिंग देनी है। तो सबसे पहले एक पाइप बीड, एक पर्ल और एक बाउल सीक्वेंस लेंगे और इसको इस तरह से स्टिच करना है, ठीक है। जो जितनी भी लीव है ना, ये दोनों साइड लीव में सेम डिज़ाइनिंग होगी और ऊपर वाली लीव में डिफरेंट डिज़ाइन होगी, ठीक है। इस तरह से हमें ये पैटर्न पूरा बना लेना है और यही पैटर्न हम आगे फ्लावर में भी यूज़ करने वाले हैं। इस तरह से देखिए आपको स्टिच करते जाना है। अब यहाँ पर हमने गोल्डन सीक्वेंस लिए है। इस तरह से आप चाहें तो पहले इस सीक्वेंस को ना ग्लू से भी लगा सकते हैं, बट हमने ग्लू का यूज़ नहीं किया, हमने हैंड निडल से इसको स्टिच किया है। थोड़ी थोड़ी दूर पर इसको स्प्रेड कर लेना है, ठीक है। इस तरह से इसको पूरे में स्टिच कर लेना है। आपको अगर इसको ग्लू से पेस्ट करना है तो आप ग्लू से भी पेस्ट कर सकते हैं। जितनी भी दुपट्टे में लीव बनेगी सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बनेगी, ठीक है। इस तरह से ये हमारी लीव कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हमें फ्लावर के एम्बेलिशमेंट के लिए सबसे पहले एक मिरर चाहिए होगा। मिरर का ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, ठीक है। एक मिरर और ये लीफ शेप मिरर लिया है हमने। अब यहाँ पर इस मिरर में हमें ग्लू लगाना है अच्छे से। अब इसको इसके फ्लावर के सेंटर में इस तरह से पेस्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हैंड निडल से हमें इस कट बीट को स्टिच करना है। तो सबसे पहले देखिए हमने कट बीट को निडल में फिल कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए इसको पहले चेक कर लेना है और निडल को इस तरह से कट बीट से गुजार लेना है, ठीक है। आप इसकी जगह ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लू से पहले पेस्ट कर लें, देन उसके बाद स्टिच करें। अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर इसको स्टिच कर लेंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। इस तरह से हमारा ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें इसका फ्लावर बनाना है, तो उसके लिए हमने लिया ये पाइप बीट, पर्ल और बाउल सीक्वेंस लिए, ठीक है। इस तरह से देखिए हमें स्टिच करना है, 1 बाय 1 इसको स्टिच करते जाना है। तो पूरा हमारा एक फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा बनकर, ठीक है। जस्ट उसके बगल से आपको एक एक बार स्टिच करते जाना है, तो ये हमारा फ्लावर बन जाएगा। आगे भी हमें इसी तरह का फ्लावर बना लेना है, ठीक है। इसके सेंटर में ये फ्लावर बन चुका है। अब जितनी भी हमारी ये पेटल है तो उसको डिवाइड करने के लिए हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें लीफ शेप मिरर का यूज़ करना है, तो इस लाइन पर हमें ग्लू अप्लाई करना है। हम भी 7000 ग्लू का यूज़ करें, ये मिरर के लिए बहुत ही अच्छा ग्लू रहता है, इससे मिरर निकलेगा भी नहीं, ठीक है। 1 बाय 1 इसको लगाते जाना है मिरर को। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। अगर आपको कोई भी ड्रेस भी कस्टमाइज़ करवाना हो तो आप हमें इंस्टा पर DM कर सकते हैं।
इस तरह से देखिए हमारा ये फ्लावर रेडी हो गया। अब यहाँ पर हमें एक पेटल में थोड़ी थोड़ी दूर पर हमें यहाँ पर मार्क लगा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बैक साइड से एक बाउल सीक्वेंस लेनी है और एक बीड लेनी है, और यहाँ पर हमें सीक्वेंस में से निडल को गुजारना है, तो एक ये पैटर्न बन जाएगा। फिर इसी तरह जितना भी हमने मार्क लगाया है सब पर हमें सेम इसी तरह से स्टिच करना है। देखिए सारे फ्लावर्स पे हमने डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बनाया है। मटेरियल सेम रहेगा बट पैटर्न अलग अलग रहेगा। उसी उतने मटेरियल्स में हम अलग अलग डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से देखिए ये दोनों पेटल रेडी हो गई है। अब इसके बीच में एक जो पेटल है इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर मार्क कर लेंगे। देन उसके बाद एक बीड और एक सीक्वेंस लेकर इन सारे मार्क्स पर इस तरह से स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये भी हमारा ये पेटल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब हमारी दूसरी पेटल में भी हमने यहाँ मार्क लगा दिया था। अब हमें लीफ शेप वाला पैटर्न बनाना है, तो यहाँ पर भी सेम एक पाइप बीड, पर्ल और सीक्वेंस को इस तरह से स्टिच करना है, तो ये एक लीफ पैटर्न बनेगा। इस पेटल में हमारा ये वाला पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा बनकर, और जहाँ ये रेडी होगा वहाँ आपको एक बार पक्का कर लेना है। अब इस वाली पेटल में हमें थोड़ी थोड़ी दूर पर गोल्डन सीक्वेंस को स्प्रेड कर लेना है। आप चाहे तो ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा इस तरह से एक फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा, और जितना फ्लावर से आप सेम इसी तरह ये सब डिज़ाइन बना सकते हैं। अब इस फ्लावर में हम देखिए दूसरी पैटर्न बनाएंगे। सबसे पहले इसके सेंटर में देखिए एक सीक्वेंस और एक पर्ल को लेकर इस तरह से स्टिच करना है। फिर उसके ऊपर एक बार फिर से बैक साइड से सीक्वेंस और एक पर्ल लेकर इसको स्टिच कर लेंगे। इस तरह एक हमारा एक फ्लावर रेडी हो जाएगा इसके सेंटर में सीक्वेंस और पर्ल का। इस तरह से पक्का कर लेंगे, और ये देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी लाइन पर हमें कट बीट को स्टिच करना है, तो हमने यहाँ पर देखिए कट बीट को इस तरह से पेस्ट कर लिया है। पहले ग्लू लगा लिया है, देन उसके ऊपर इस तरह से कट बीट को रखते हुए जहाँ पर एंड हो रही है वहाँ पर नडल को नीचे की ओर लाएंगे, और थोड़ी थोड़ी दूर पर ना हमें स्टिच लगा लेना ताकि ये अच्छे से और फिक्स हो जाए। सेम इसी तरह पूरी लाइन में हमें कट बीट को स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर जैसे हमने लीफ में ये पैटर्न बनाया था सेम यही पैटर्न हमें इस फ्लावर में बनाना है, ठीक है। सेम यही पैटर्न इस पूरी लाइन में बनेगी। इस तरह से देखिए हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा हाफ। और अब जितनी भी स्पेस बाकी है ना इन सब में हमें थोड़ी थोड़ी दूर पर पर्ल को इस तरह से स्टिच कर लेना है। रैंडमली हमें थोड़ी थोड़ी दूर पर स्टिच कर लेना है। आप चाहे तो पहले मार्क भी लगा सकते हैं और इस तरह भी स्टिच कर सकते हैं हैंड फ्री। अब यहाँ थर्ड फ्लावर में भी हमने सेंटर में एक फ्लावर बना लिया है और इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर मार्क लगा लिया है। अब एक पाइप बीड और एक पर्ल को इस तरह से स्टिच करना है लीफ पैटर्न में इन सारे मार्क्स पर। देखिए एक पेटल में 3 मार्क हमारा आएगा। इस तरह से हमारा ये पैटर्न कंप्लीट कर लेना है। अब इन सब के बीच बीच में हमें फिर से मार्क लगाना है जहाँ जहाँ आपको फ्री स्पेस दिख रही है, और ग्लू लगाकर हमें मिरर लगा लेना है लीफ शेप वाला। इस तरह से ये वाला हमारा पूरा पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर थर्ड फ्लावर में इसमें देखिए हमने थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरह से मार्क लगा लेना है, और बाउल सीक्वेंस को हमें इस तरह से पेस्ट करना है 3 के पेयर में। इस तरह से ये वर्क भी हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब उसी में हमें देखिए निडल को पास करना है, और एक बीड लेकर फिर से सीक्वेंस में से निडल को पास करते जाना है। तो ये हमारा पैटर्न भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इन सब के बीच बीच में हमें पर्ल को इस तरह से स्टिच करना है। इस तरह से हमारा ये फ्लावर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा पूरा फ्लावर कंप्लीट हो गया और हमने दुपट्टे में लेस भी लगा ली है। अब इसके बीच में हमें देखिए सीक्वेंस लगानी है, ठीक है। सीक्वेंस फैब्रिक ग्लू से हमने सीक्वेंस लगानी है। सो इस तरह का कोई आप ब्रश ले लें या पेन ले लें, और मार्क करने के लिए सबसे पहले एक कॉर्नर में मार्क लगाएंगे, देन उसके बाद इसी तरह आपको मार्क लगाते जाना है। अब ऊपर की ओर भी सेम उसी निशान पर रखते हुए मार्क करना है। इसी तरह आपको पूरे दुपट्टे में इस तरह ये निशान लगा लेना है, ठीक है। अब इन सारे बॉक्स के बीच बीच में भी आपको एक एक मार्क लगाना है,
अब इन सारे मार्क पर हमें फैब्रिक ग्लू लगाना है, देन उसके बाद सीक्वेंस लगा लेंगे। ये रहा हमारे दुपट्टे का फाइनल लुक। इस दुपट्टे को हमने इस फ्रॉक के साथ पेयर किया था। अगर आपने मेरे इंस्टा अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज की डिज़ाइन पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वीडियोस मेरे चैनल पर आती रहेंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।